लास्ट लेक्चर में हमने मेथड के कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, ठीक है। उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। जनरल सॉल्यूशन में प्लस सी आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्लस सी नहीं आता। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी होती है, ठीक है। ये सब बात की थी। अभी एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बेस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक कर्व है, मान लो ये कोई कर्व है, वो कहीं से पास हो रहा है। मान लो ये -2 और 3 से पास हो रहा है, और उसका स्लोप जो है टेंजेंट का, ये टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट है तो इसका जो स्लोप होगा, इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वाई। ओके, ये अपना वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कर्व की, मतलब इस कर्व हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये दी हुई है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट इज दिस वन। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स, वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 2x अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन के अंदर आपको x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर डी वाई विच इज इक्वल टू 2x dx, integrating both side, so we get y cube upon 3 which is equal to 2 times x square by 2 plus c. So 2 and 2 will be cancelled out. So we get y cube upon 3 which is equal to x square plus c, right? This is our equation number 1. अभी हमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट क्या दिया हुआ है? -2, 3। -2, 3 हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो -2, 3 मतलब x और y की वैल्यू आपको दे के रखी। इसका मतलब क्या होगा? x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3। और हमें इक्वेशन कौन सी मिली है? हमें इक्वेशन मिली है y³ बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की जगह पे 3 और x की जगह पे -2। सो 3³ अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस सी। सो दिस विल बी 9 which is equal to 4 plus c. So c is equal to 9 minus 4 which is equal to 5. Now substitute the value of c in this equation. We will get y cube upon 3 plus, sorry, is equal to x square plus 5, implies we get y cube is equal to 3x square plus 15. This is your answer, right? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वन, कि in a bank principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? मतलब अगर t इज इक्वल टू 0 है तो आपका x जो है वो 1000, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। हमें फाइंड करना है कितने सालों बाद, यानी जो ये 1000 है वो डबल हो जाएगा, मतलब 2000 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि प्रिंसिपल जो है यानी x वो इंक्रीज हो रहा है, यानी dx बाई dt कितना? 5% पर ईयर। मतलब इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस dx बाई dt इज इक्वल टू 5% पर ईयर, मतलब विच इज इक्वल टू 5% ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रिंसिपल इंक्रीजेस
इंक्रीजेज यानी प्लस, किस रेट से, यानी dx बाई dt 5%, 5%, लेकिन किसका, प्रिंसिपल का। तो हमें रेट ऑफ इंक्रीमेंट हमें दिया हुआ है। चलो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, dx बाई dt विच इज इक्वल टू 5x बाई 100 होगा। सो इट इज नथिंग बट 20। सो वी गेट dx बाई dt विच इज इक्वल टू x बाई 20। सेपरेट करते हैं तो 1/x dx विल बी 1/20 dt। इंटीग्रेशन करते हैं, सो 1/x का हो जाएगा log x, 1/20, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन हमें दी हुई है अगर t इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1000 होगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहली कंडीशन, if t is equal to 0 then x is equal to 1000। so what we get, log 1000 which is equal to 1 by 20, 0 plus c, and this will be 0, so we get c is equal to log 1000। ओके, चलो सेकंड केस, हमें फाइंड क्या करना है कि अगर प्रिंसिपल डबल होता है यानी 1000 का हो जाएगा 2000, तो कितने सालों में होगा ये हमें चेक करना है, यानी टी हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास तो इक्वेशन सेम ही है, दिस वन। तो जहां एक्स दिखेगा वहां पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और टी तो हमें चाहिए ही, सी की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी। सो व्हाट वी गेट, log 2000 which is equal to t by 20 plus log 1000। ओके, चलो अब ये जो log 1000 है यहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, t by 20 which is equal to log 2000 माइनस log ऑफ 1000। log की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो t by 20 which is equal to log of 2000 upon 1000। so ultimately we get t is equal to, it is nothing but 2, ये जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, t is equal to 20 into log of 2, and this is your answer। जब भी एमसीक्यू इसके बेस पे अगर एमसीक्यू पूछते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर log 2 की वैल्यू दे के रखी होगी, वो log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दी नहीं है, बट जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उनको log 2 की वैल्यू देनी पड़ेगी, या फिर हमारा ऑप्शन इस फॉर्म में होगा 20 इंटू log 2, 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 10 काइंड ऑफ, राइट। ओके, थैंक यू।